बच्चे मन के सच्चे, भगवान के रूप हैं बच्चे। महाराज एक दिन की बात है, ध्रुव खेलते खेलते राजा के पास आ गए और राजा ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया। सौतेली माँ ने देखा तो क्रोध में बिलबिला उठी और ध्रुव को पिता की गोदी से छीनकर जमीन पर धम्म से पटका। कहा, राजा तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है, जो सिर पे गधे को बिठा लिया है। 5 साल के ध्रुव रोने लगे। अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ क्या मैं महाराज का बेटा नहीं हूं? सुरुचि बोली कि इनका बेटा होना जरूरी नहीं है, मेरा बेटा होना जरूरी है। अगर तुमको राजा की गोदी में बैठना है तो जा, मर जा, तपस्या कर भगवान की, और अगला जन्म तेरा मेरे गर्भ से हो, जिससे तू राजा की गोदी में बैठे। मन को बहुत चोट लगी ध्रुव के, वहां से भागे भागे गए, माँ से सारी घटना को बताया। माँ रोने लगी। कहा, बेटा चिंता मत करो, यदि पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। अगर बात समझदार व्यक्ति है तो 5 साल में समझ लेगा, नहीं समझने वाला है तो 55 के भी हो जाते नहीं समझते। 5 साल के ध्रुव के मन में बात गड़ गई। आधी रात में माँ सो रही थी तो माँ के चरण को प्रणाम किया, घर से निकल पड़े। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। भगवान को प्राप्त करना है तो पहले गुरु करो। हमारी कितनी माताएं बहनें गुरु मंत्र ले चुकी हैं? कोई नहीं? अच्छा है, बहुत बढ़िया। भैया लोग मंत्र लिहाओ, कहना भी कौन उम्र है मंत्र ले? बुढ़ापा आवे दो। वाह भैया, बहुत बढ़िया। कहीं जब न मुँह में दांत रह जाए न पेटे में हाथ, तब मंत्र ले। मंत्र लेने की सही उम्र है युवा काल, जब देह में शक्ति हो तभी गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। ज्यादा पहले न ले तो अपने बेटा और बेटी के विवाह से पहले तो गुरु मंत्र ले ही लेना चाहिए महाराज, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। पर गुरु बनाते समय भी बहुत ध्यान रखना है। जब बिटिया का विवाह करते हैं तो ऐसे तो नहीं कर देते विवाह, अरे गरे नथु खैरे से सोच विचार के करते हैं। इसी प्रकार जब गुरु भी बनावे तो अरे गरे को गुरु न बनावे महाराज, बहुत सोच समझ के गुरु चुने। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। आप 20 रुपए का माटी का मटका खरीदते हो तो उंगली मार के चेक करते हो कि कहीं कच्चा तो नहीं। फिर गुरु बनाते समय क्यों नहीं चेक करते? जल्दी आओ ना, आदमी को जांच परख के ही गुरु बनाना चाहिए, नहीं तो महाराज ये कलिकाल है। गाँव गाँव गुरुआ घूमे, चेला मंत्र लियो, तरो चाहे नरक जाओ, हमें धोती कुर्ता दियो। ऐसे गुरु बहुत घूम रहे हैं। लोभी गुरु लालची चेला भय नरक में ढेलिम ठेला। गुरु महाराज फोन कहीं चेला, कहीं हाँ गुरु जी, कहीं नावे वाले हैं, गुरु पूर्णिमा निकट है तो कहीं नाव गुरु जी, कहीं बच्चा तो गांजा वांजा बटोल ली हो। ऐसे भी गुरु हैं, गांजा बटोल ली हो। आए लगाइन चिलिम, ये कई चिलिम में गुरु चेला दे धका धक, दे धका धक। चेला मरे तो जमदूत कहीं चलो नरक में, कहीं नरक कहें, कहीं हम तो मंत्र लिया हैं, कहीं जैसे मंत्र लियो न हुए मिले तो कहीं गुरु जी आप, कहीं हाँ बेटा इसीलिए तो आप। तो बंधुओं एवं बहनों, गुरु मंत्र लेने से पहले बहुत विचार करना है। लोभी ना हो व्यक्ति, सदाचारी हो, शिष्टाचारी हो, जिसका ज्ञान बड़ा हो, जिसका ध्यान बड़ा हो, जिसकी उपासना साधना आराधना बड़ी हो, उस व्यक्ति को गुरु के रूप में वर्ण करना है। और ध्यान रहे, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिनसे आपके बाबा ने मंत्र ले रखा था उसी घराने में आपको मंत्र लेना है। ध्यान दीजिए, यही इसलिए क्योंकि वकील का बेटा वकील नहीं बन सकता है बिना वकालत की पढ़ाई के। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता बिना डॉक्टरी के पढ़ाई के। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता बिना वैसी पढ़ाई किए। तो फिर गुरु का बेटा गुरु कैसे हो सकता है बिना तपस्या किए? हाँ, जिस घराने में आपके पुरखों ने मंत्र लिया है उस घराने के लोग यदि आज भी तपस्या करते हो, त्यागी हो, तपस्वी हो और महाराज साधना आराधना में लगे रहते हो, चरित्रवान सदाचारी हो, तो आप उनसे गुरु मंत्र लीजिए।
यदि वह मार्ग से भ्रमित है तो आप नए गुरु को तलाशिए जो शिष्टाचारी सदाचारी तपस्वी हो, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है। महाराज लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। तो हम आप किस काम के महाराज, हम आप कैसे करेंगे? 5 साल का ध्रुव चला है भगवान को प्रकट करने, गुरु तो किया नहीं। अब गुरु मिले नहीं तो भगवान कैसे मिले भैया? इधर से ध्रुव जा रहे हैं, उधर से नारद जी, रास्ते में मुलाकात हो गई। ध्रुव ने तुरंत हाथ जोड़कर नारद जी के चरणों में अपने मस्तक को नवाया, साष्टांग लेट गए। नारद बाबा समझ गए पहली सीढ़ी पास है, शिष्टाचारी घर का बच्चा है, इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ, कोई बड़ा बुजुर्ग घर में आवे तो प्रणाम करें उनको। महाराज नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो भैया? ध्रुव ने कहा जंगल में। क्या करने? भगवान को प्रकट करने। नारद जी ने कहा जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, बब्बर शेर मिलेगा, नाश्ता कर लेगा तुम्हारा। ध्रुव ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत। मेरी माँ कहती है कि संसार के कण कण में परमात्मा का वास है, पर यदि मेरी मौत शेर के हाथों होगी तो कौन टाल सकता है? नारद जी समझ गए इसका विश्वास भी पक्का है। तीसरा प्रश्न किया कितनी बार भोजन करते हो बेटा? ध्रुव ने कहा मम्मी गोदी में बिठाकर जितनी बार खिला दे। नारद जी ने कहा वहां क्या खाओगे? वहां तो कुछ नहीं मिलेगा। ध्रुव ने कहा बाबा जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देगो। जीवात्मा संसार में बाद में आता है, पहले उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दांत नहीं होता। ईश्वर ने हमें भेजा था, मुंह में दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दे दिया था मां को। आज दांत दिया है तो खाने की व्यवस्था करेंगे। ध्रुव ने कहा पर आप तो नारद नहीं कोई पाखंडी हो। हमारी माँ कहती हैं जिसे नारद मिल जाए उससे भगवान मिल जाए, आप कौन पाखंडी हो, हमें भ्रमित कर रहे हो। नारद जी रोने लगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं ही नारद हूँ, परीक्षा ले रहा था। आज ध्रुव के कान में मुंह लगा करके नारद जी ने मंत्र दिया है, नारद जी गुरु बन गए ध्रुव के। ये भी समस्या खत्म हो गई कि बिना गुरु का ध्रुव, अब ध्रुव भी गुरुदार हो गए। मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा मधुबन में जाना और पहले जिह्वा पर नियंत्रण करना। जिनको अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है जीभ पर नियंत्रण करें, नहीं तो जो जीभ से खूब स्वाद चखते हैं वो जानो अपने जीभ से अपनी कब्र खोद रहे हैं। सेहत के लिए नहीं अच्छा है, फिर भी मिल जाए रोज गोलगप्पा, फिर मिल जाए वो पिज्जा बर्गर इडली डोसा चाउमीन और समोसा, खूब खाओ और देह को कूड़ादान बनाओ। इसलिए इन सब चीजों को केवल 15 दिन में एक बार खाओ और घर में दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, फल सलाद खाइए, देसी घी गाय का दूध खाइए, सेहत को अच्छा बनाइए, विचार को अच्छा बनाइए। दिमाग को पंचर करना है तो फास्ट फूड खाओ, जीवन का सत्यानाश करो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, मन को अच्छा करना है, विचार को ठीक करना है तो पहले जीभ पर नियंत्रण करो। आज नारद जी ने ध्रुव को समझाया बेटा जिह्वा पर नियंत्रण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, नारायण तुम्हें अपनी गोदी में बैठाएंगे। ध्रुव चले मधुबन की ओर, नारद जी चले इधर। नारद जी रोने लगे, अरे प्रभु यदि आपने इस बालक को दर्शन न दिया तो मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। ध्रुव सीधे मधुबन की ओर चल पड़े। हमारा तन कहाँ है इसका महत्व कम है मेरे भाई बहन, महत्व इसका है कि हमारा मन कहाँ है। आज श्रीमान शिव शंकर शुक्ला जी के घर पर हम लोग गंगापुर गांव में बैठकर भागवत की कथा भले ही सुन रहे हों, लेकिन जितने दिन तक यहाँ भागवत होगी ये केवल शुक्ला जी का घर ही नहीं, ये स्थान वृंदावन धाम से कम नहीं है। इसलिए यहाँ हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, सब लोग मन में भावना करें कि आज हम मन से श्री वृंदावन की ओर चल रहे हैं। कहाँ? जहाँ ध्रुव जी जा रहे हैं वहाँ। मेरा मन पंछी ये बोले, क्या बोले? मेरा मन पंछी ये बोले मैं वृंदावन जाऊं, ब्रज के लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं,
श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले मैं वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले मैं वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरि बोल। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियन में घूम घूम के ब्रज गलियन में घूम घूम के मन के तपन मिटाऊं, ब्रज गलियन में घूम घूम के मन की तपन मिटाऊं। ब्रज के लता पताओं में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधा राधा जप ले मन मां दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन कर कान्हा दौड़ आएंगे। राधा राधा जप ले राधा राधा जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़ आएंगे। राधा राधा जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़ आएंगे। राधा रमण तुम्हारे प्यारे हो, राधा रमण तुम्हारे प्यारे चरणों में रम जाऊं, राधा रमण तुम्हारे प्यारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। तालीम से सेवा करते हुए हरि बोलो। आगे बिहारी लाल की कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है,
कर काली कोयल मन तड़पती है। छैल छबीली कृष्ण प्रिया के क्या ठकाती हो कर काली कोयल मन तड़पती है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर है कैसी, मैं तुझसे दूर हूँ कैसा। मुझसे दूर है कैसी, मुझसे दूर हूँ कैसा। तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। छैल छबीली कृष्ण प्रिया तेरी आस करती है। को कर काली कोयल मन तड़पती है। छैल छबीली कृष्ण प्रिया तेरी आस करती है। कर काली कोयल मन तड़पती है। छीन लिया जब तूने मेरा छीन लिया जब तूने मेरा चैन कहाँ अब पाऊँ। ब्रज के लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले मैं वृंदावन जाऊं। ब्रज के लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। ध्रुव जी मधुबन में पहुंच गए महाराज, और गुरु जी के द्वारा श्री नारद जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना जाप किया, 3 दिन में केवल 1 बार फल खाते। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में केवल 1 बार पत्ता खाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में केवल पानी पीते। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में केवल 1 बार हवा पीते। 5वां महीना लगा तो श्वास को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर रोक दिया, श्वास लेना ही बंद कर दिया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सारे देवता रोते बिलखते हुए नारायण के पास गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भागवत जी में जितने भक्त हैं सबको भगवान ने दर्शन दिया है, लेकिन मात्र ध्रुव एक ऐसे भक्त हैं जिनको देवताओं से भगवान कह रहे हैं कि मधुबन में आज मैं अपने एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं, क्योंकि उसी के कारण ऐसा है। भगवान वहां से चले। ध्रुव के बंद आंखों के अंदर परमात्मा के दिव्य छवि का स्मरण हो रहा है, अवलोकन हो रहा है। जैसे परमात्मा प्रकट हुए, ध्रुव के हृदय में जो भगवान की झांकी थी अंतर ध्यान हो गई। ध्रुव ने आंखें खोली, वह स्वरूप भगवान का देखा। ना कुछ ध्रुव बोले ना कुछ भगवान बोले। भगवान ने अपना शंख उठा करके ध्रुव के गाल से लगाया। ध्रुव को वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपाता अहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा क्या न करा दे महाराज। आज पढ़े लिखे लोग कहते हैं भगवान की कृपा रूपा कुछ नहीं होती। भैया आज की ही बात करो। मीराबाई, सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, लेकिन आज यूनिवर्सिटी लेवल पर उनकी रचनाओं पर लोग पीएचडी कर रहे हैं।
ये क्या है भाई? ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? जब व्यक्ति पढ़ने ना गया हो उसकी रचना पर लोग पीएचडी करे। तो जैसे शंख लगाया वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान हो गया। फिर तो ध्रुव ने 12 श्लोकों में परमात्मा की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु भक्ति दे दो। भगवान ने कहा बेटा वो तो पहले प्राप्त है, अब अपने घर जाओ, जिस बाप ने तिरस्कार किया है उनसे मिलो, अपने राज्य को भोगो और अंत में हमारा दुर्लभ धाम तुम्हें मिलेगा। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। आज परमात्मा ने ध्रुव को गोदी में बैठाया तो उधर बाप भी तड़पने लगा पुत्र को गोदी में बैठाने के लिए। सौतेली माँ का हृदय परिवर्तन हो गया। ध्रुव के आने की खबर मिली तो खूब उत्सव और स्वागत की तैयारियां हो गई। महाराज ध्रुव पहुंचे तो जाकर के सबसे पहले अपने सौतेली माँ का पैर छुआ। कहा धन्य हो मैया, यदि उस दिन आपने बाप की गोदी से हमको जमीन पर पटकाना होता तो ये बात हमारे मस्तक में खटका ना होता, ये बात खटका ना होता तो मैं घर से टपका ना होता, और घर से टपका ना होता तो यह स्वराज प्राप्त हुआ ना होता। फिर जाकर अपने बाप को प्रणाम किया। धन्य हो पिताजी, हमारे सौतेली मैया में इतने आप प्रेम में बेबल रहे कि हमको एक बार भी जंगल जाने से रोका नहीं। यदि रोक लिया होता तब तो मेरे भाग्य फूट जाते, इसलिए आपको भी धन्यवाद है। फिर जाकर अपनी माँ को प्रणाम किया। हे विधाता, ऐसी माँ सबको देना जैसी माँ हमें मिली है। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। समय बीता, ध्रुव बड़े हुए। ध्रुव को राजगद्दे पर बिठाया, उत्तम को युवराज बनाया और छोटी पत्नी सुरुचि के साथ राजा बन को चले गए। काफी समय बीता। एक दिन की बात है, ध्रुव ने जाकर के जब राज संभाला तो उत्तम ने घमंड करके जाकर के बगीचों को उजाड़ना शुरू कर दिया। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग किस तारीख को मनाते हैं? बोलो भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 5 जून। पेड़ लगाया किसी ने? ना लगाएंगे, वह समय कहाँ है? केक काटे को तो काट देती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो भागवत भगवान की जय। पर्यावरण दिवस इसलिए आता है एवरी डे। आप प्रत्येक दिन ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। उत्तम ने जाकर बगीचा उजाड़ा तो यक्षों ने उत्तम को मार डाला। ध्रुव ने जाकर सैकड़ों यक्षों को मार डाला। तब उनके बाबा आए, समझाया, सत्संग मिला। केवल भगवान का दर्शन करने से बात नहीं बनेगी। ध्यान दीजिए कि जगन्नाथपुरी तीर्थ के आने बस बात हो गए नहीं। इसलिए कहते हैं तीर्थ करके आओ तो भागवत सुनो, ताकि बुद्धि का सारा कचरा बाहर निकल जाए। महाराज तीर्थ करना ही पर्याप्त नहीं है, भगवान का दर्शन करने से बात बनती। तो रावण जब राम जी से पहली बार लड़ने आया था, बुद्धि बदल जाती? नहीं बदली। महाराज दर्शन से बात नहीं बनेगी जब सत्संग नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्संग, राम ने एक ऋषि पत्नी को तारा और राम के नाम ने न जाने कितनों को तारा। तो राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान का सत्संग है। महाराज आज बाबा मनु के द्वारा सत्संग मिला। ध्रुव के मन में प्रबल वैराग्य आ गया। ध्रुव भी बड़े हुए, ब्याह हुआ, बेटे भये, और ध्रुव ने अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया। वन को चले गए तपस्या करने को। महाराज स्वर्गलोक से विमान आया, ध्रुव विमान पर बैठने चले। मृत्यु देवता आ गए। उन्होंने कहा रुको रुको, ये मृत्यु लोक है, बिना मरे कोई नहीं जाता। पार्षदों ने इशारा किया। ध्रुव ने मृत्यु से कहा थोड़ा मस्तक नीचे करो। मस्तक नीचे किया। ध्रुव ने पांव बढ़ाया और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठ गए। मृत्यु टुकुर टुकुर देखता रह गया। विमान बढ़ा गए। ध्रुव ने कहा रुको रुको रुको। पार्षदों ने कहा क्या हुआ? ध्रुव कहने लगे जिस माँ के कारण आज मैं यहाँ पहुंचा हूं वो तो पीछे रह गई, अम्मा को भी साथ में ले लूं। भगवान के पार्षदों ने कहा जिसका बेटा इतना महान हो उसकी माँ पीछे कैसे रहे? आगे देखो। ध्रुव ने देखा ऊपर दूसरे विमान में ध्रुव की माँ बैठी जा रही है। ध्रुव परमात्मा के लोक में गए हैं। भगवान ने एक तारा मंडल का अध्यक्ष बना दिया ध्रुव को, और जिसका नाम पड़ गया ध्रुव तारा मंडल।
आकाश शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं हमारे विद्यार्थी स्नातक वाले, तो उनको तारों के बारे में विधिवत पढ़ाया जाता है। ध्रुव तारा, एक पूरा अध्यक्षता दे दी तारामंडल का, और ध्रुव का नाम ऐसा अमर हो गया महाराज कि आज भी विवाह होता है तो जब तक ध्रुव दर्शन ना हो जाए विवाह पूरा नहीं माना जाता। जिनका विवाह हो गया है, ए शकुंतला बात ना करो, जिनका विवाह हो गया है वह याद करें, मांगे में सिंदूर लगने से पहले पंडित जी खूब पढ़ाते हैं। अब आज जमाने में ब्याह नहीं होता है किसी का, अब तो घचर घचर हच हच होता है। पंडित जी ने लगन लिखी थी 22 तारीख का, तो रात 2 बजे भर नाचत गावत हैं डीजे पर, नाव पंडित ओंघाई गए। अब को जब म्यूजिक मस्ती करते करते दुल्हा दुल्हन ओंघाई गए, तब पंडित जी का गए जगाएं दुल्हा फूफा, चलो महाराज ब्याह कराओ। 23 तारीख आ गए, भंडी भद्रा ने डेरा डाला, तब पंडित जी के लिए चटाई बिछाई गई, चलो ब्याह कराओ। उठाइन पेशान कहीं नौग्रह बनाई थी, मंगलम भगवान विष्णु, दुल्हन मामा आए कहीं कतरी दिल लगी साल्ट कट निपटायो। जो हमारी वैदिक परंपरा थी वो साल्ट कट, नाचो कूदो, जिंदगी में कभी भी नाच कूद सकते हो। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है अपने बेटे बेटियों का विवाह शुभ लगन और शुभ समय में करना। नाच गान जिंदगी में आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन विवाह अग्नि के 7 फेरे जीवन में केवल एक बार ही होता है, शुभ समय में करें। महाराज मांग में सिंदूर लगने से पहले पंडित जी तो वचन पढ़ाते हैं, दुल्हा के 7 वचन, दुल्हन के 7 वचन, फिर दुल्हन कहती दुल्हा बाएं बैठें, ध्रुव को देखें, फिर मांगे में सिंदूर भरें, विवाह होगा पूरा और ध्रुव का नाम हो गया महाराज पूरे विश्व में फैल गया। इस प्रकार ध्रुव की कथा को जो सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन सहज और सरल हो जाता है। भगवान का आशीर्वाद सभी को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे पंडित जी आरती की तैयारी करें। हम लोग आइए 2 बार भगवान का नाम गाए फिर आरती। है वृंदावन, है वृंदावन धाम अपार, रते जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रते जा राधे राधे। वृंदावन धाम रते जा राधे राधे, रते जा राधे राधे, रते जा राधे राधे, रते जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रते जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रते जा राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की। सब भाई बहन गावे विदाउट म्यूजिक। जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे, जो कोई जनी ऐसे चुप है मानो राधे श्याम उनके जेठ ससुर का नाम है, तो भी गाओ। जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे, जो वाको जन्म सफल हुई जाए, वाको जन्म सफल रटे जा राधे। जो बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में तकलीफ है उनको छोड़कर से सब भाई बहन 1 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और बड़े भाव के साथ राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जपते दुख जन्म जन्म के कटते, जो राधे राधे जपते दुख जन्म जन्म
जब ते दुख जन्म जन्म के कटते राधे राधे जपते दुख जन्म जन्म के कटते तेरो हो जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे तेरो हो जाए बेड़ा पार रटे जा राधे। इस दिव्य धरा पर बैठे बैठे आइए हम सभी वृंदावन धाम की यात्रा करें। हम यहाँ से बोलेंगे श्याम मिला दे, हमारी सब माताएं बहनें और भैया लोग बोले राधे राधे। श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे मानगली में राधे राधे बरगम्मा में राधे राधे कुंजगली में राधे राधे कुंजगली में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे मेरे मन में राधे राधे तेरे मन में राधे राधे हरगढ़ में राधे राधे गंगापुर में राधे राधे गंगापुर में राधे राधे गंगापुर में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे मानगली में राधे राधे कुंजगली में राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 राधे